तो पब्लिक डिमांड देख रहे हैं आप, और आज बात उस खबर की जिसने करोड़ों देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पिछले कुछ दिनों से वैश्विक युद्ध के तनाव के बीच एक डर था कि कहीं देश की रसोई की रफ्तार ना थम जाए। गैस की किल्लत की खबरों ने आम आदमी को चिंता में डाल दिया था, लेकिन भारत सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि संकट कितना भी बड़ा हो, उसकी तैयारी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। दुनिया के समंदर में जब जंग छिड़ी है, तब भारतीय जहाज शिवालिक एलपीजी की भारी खेप लेकर गुजरात के तट पर लंगर डाल चुका है, और दूसरा जहाज नंदा देवी भारत की ओर निकल चुका है। पेट्रोलियम और शिपिंग मंत्रालय के साझा प्रयास ने उन तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया जिनमें गैस खत्म होने का दावा किया जा रहा था। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या सिर्फ शिवालिक और नंदा देवी से भारत के लोगों को गैस की सप्लाई पूरी हो पाएगी, या फिर सरकार ने कोई और भी प्लान तैयार कर रखा है। और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सबसे पहले आप सबको दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में गैस के किल्लत को लेकर चिंता की लकीरें थी। वैश्विक युद्ध के हालातों ने सप्लाई चेन पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन जब दुनिया संकट में थी, भारत सरकार खामोशी से मिशन गैस पर काम कर रही थी। आज वो मिशन कामयाब हुआ है। भारतीय एलपीजी जहाज शिवालिक जंग के बादलों को चीरते हुए गुजरात के तट पर पहुंच गया है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि करोड़ों रसोई घरों के लिए सरकार की ओर से भेजा गया राहत का पैगाम है। पेट्रोलियम और शिपिंग मंत्रालय के बीच ऐसा तालमेल कभी नहीं देखा गया। पेट्रोलियम मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा और शिपिंग मंत्रालय के राजेश कुमार सिन्हा ने देश को भरोसा दिलाया कि पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। See, as far as the commercial cylinder prioritization is concerned, there are certain sectors like education and hospital which have been prioritized by Government of India. Then it has been left to the state government. ये state governments पे छोड़ा गया है कि उनके एरिया में क्या इम्पोर्टेंट है, किसको पहले देने की जरूरत है, उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग। जहां दुनिया के बड़े बड़े देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की कूटनीति ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे टैंकर सुरक्षित रूट से भारत पहुंचे। शिपिंग मंत्रालय के राजेश कुमार सिन्हा के मुताबिक भारतीय जहाजों को विशेष सुरक्षा और प्राथमिकता दी जा रही है। यह सरकार की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय उठापटक के बावजूद भारत का एनर्जी रिजर्व सुरक्षित है। कल सुबह से जो गैस सिलेंडर आपके घर पहुंचेगा, उसके पीछे समंदर में लड़ी गई एक बड़ी प्रशासनिक जंग की कहानी है। तो अब चिंता छोड़िए, अफवाहों के बाजार पर सरकार ने शिवालिक के जरिए ताला लगा दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तत्परता और शिपिंग मंत्रालय के सहयोग ने साबित कर दिया कि मोदी सरकार संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ी है। कल से गैस की किल्लत गुजरे वक्त की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पब्लिक डिमांड में आज का मुद्दा है कि क्या कल से गैस की किल्लत दूर हो जाएगी। एक नंबर फ्लैश हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, आप चाहें तो अपनी राय रख सकते हैं, फोन कर सकते हैं उस नंबर पर और अपनी बात रख सकते हैं। और साथ ही हमारे साथ शरद कोहली भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। कई मायनों में शरद जी ने हमें बहुत कुछ बताया है, लेकिन आज भी शरद जी बताएंगे। शरद जी, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। लेकिन सवाल मेरा पहला यही है कि क्या कल से जो गैस की किल्लत है वह दूर हो जाएगी, क्योंकि आपने देखिए एक जहाज आ गया, दूसरा आने की तैयारी कर रहा है। क्या किल्लत दूर होगी? जो सड़कों पर लाइन है वो खत्म होगी कल से? नमस्कार अनूप, आपको और भारत एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को। देखिए, कल नहीं तो एक दो दिन के अंदर आपको बहुत अंतर आता दिखेगा, क्योंकि लाइनें इतनी बढ़ चुकी हैं कि जब तक शिप वहां डॉक होती है, शिप डॉक होने के बाद दूर दराज के इलाकों में सिलेंडर्स को सड़क के या उस ट्रेन के माध्यम से पहुंचाना होता है, तो उसमें एक दो दिन लग सकते हैं। पर कुल मिला के पीछे से जो सप्लाई की ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो थोड़ी बहुत थी, वो सप्लाई की ऑब्स्ट्रक्शन हट चुकी है। जरूरी बात यह है कि एक दो दिन की बात है, तो लोग सब्र रखें। जिनके यहाँ सिलेंडर है, उन लोगों को निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि वो इस आशा में लाइनों में खड़े हो रहे थे
कि हमारा जब ये 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा तो हमें गैस नहीं मिलेगी। तो अब उनको ये चिंता करने की बात नहीं है, 1-2 दिन वो सब्र रखें, 1-2 दिन के अंदर आपको ये सप्लाई सुदृढ़ होती दिख जाएगी। और पैनिक तो लोग बिल्कुल ना करें, पैनिक की वजह से आधे से ज्यादा जरूरत थी। 55 लाख सिलेंडर रोज जरूरत पड़ते हैं और उसकी डिमांड बढ़ के 80 करीब 85 लाख के आसपास हो गई थी। तो लाजमी बात है, तो नॉर्मल हालात में भी अगर युद्ध ना भी चल रहा हो, नॉर्मल हालात भी हो, बिल्कुल। तो देखिए, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो लाइनें लगी थी, उन लाइनों में 2-3 दिनों में कमी आ जाएगी। शरद जी खुद बता रहे हैं। शरद जी, 2 जहाजें तो आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत ने जो जीत हासिल की, शायद किसी और देश को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली होगी। कई देशों ने तो मना कर दिया कि भाई हम अपने नेवल को नहीं भेज रहे वहां। भारत की तो नेवी वहां खड़ी है। देखिए, भारत की नेवी की बात नहीं है, बात यहाँ कूटनीतिक एक जो बातचीत हुई है उसकी है। ईरान ने भारत को अपना दोस्त कहा, भारत ने ईरान को दोस्त कहा। प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई, 2 देशों की आपस में बातचीत हुई। और ये सच है कि ईरान भारत का बहुत पुराना मित्र रहा है। चाबहार पोर्ट में भारत ने 14,000 करोड़ के करीब का निवेश किया, उससे भारत का बहुत व्यापार भी होता रहा। अभी भी वो टेम्परेरी बंद है। मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब इस समय फंस गए हैं। उन्होंने नेटो के देशों को आह्वान किया कि हमारे साथ आइए अपनी शिप्स लेके। दूसरे शब्दों में ये था कि मेरे बस की नहीं है भैया इसको खुलवाना। शरद जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ आर के कालिया साहब अंबाला से जुड़े, अक्सर कॉल करते हैं। कालिया साहब, क्या कहेंगे? कल से टेंशन खत्म हो रही है आपकी? नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं। देखिए, आपको और मोहतरम भाई कोहली साहब को नमस्कार जी। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है अम्बाड़ा में जी। मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा जी, पैनिक ज्यादा है और अफवाह ज्यादा है। तो कल से परेशानी दूर हो रही है आपकी, लग रहा है आपको? नहीं, वैसे भी परेशानी हमें कोई थी नहीं, लेकिन अब परेशानी और दूर होगी और सरकार की ये जिम्मेदारी भी बनती है। और कोहली साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इनसे हमें हौसला मिलता है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर के कालिया साहब। तो देखिए, शरद जी लगातार कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि कल से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, राजेंद्र प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं बक्सर से। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? कल से आपकी गैस वाली टेंशन कम होगी या नहीं? जी सर, मैसेज किया है सर जी। तो आपको क्या लगता है, गैस में सिलेंडर मिल जाएगा आपको कल से? 200-300 आदमी का भीड़ चलता है यहाँ पर सर, तो जी। थोड़ा पैर भी तिलाम है, तो सोच रहे थे सर जाकर ले आते वहां से। जी, चलिए, कोई नहीं, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, लोग परेशान तो हैं शरद जी, लाइनों में खड़े हैं लोग, घंटों से इंतजार कर रहे हैं, पैनिक है, क्योंकि 65,000 के आसपास, 55,000 के आसपास हर दिन बुकिंग होती थी। लेकिन ये अगर 80-50 से चल जाए तो ये पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है शरद जी। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत होता है। लोगों ने पैनिक बटन क्रिएट किया और सबसे बड़ी बात, जो लोगों ने इसका फायदा उठाया सप्लाई चेन में, जिन्होंने कालाबाजारी करी, जिन्होंने जमाखोरी करी, मुझे लगता है वो भी बहुत हद तक जिम्मेवार हैं। और अच्छी बात यह है अनूप कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। बहुत सारे लोगों, मेरी संज्ञान में आया है कि बहुत जगह कालाबाजारी और होर्डर्स वाले के ऊपर कार्रवाई हुई है, जिससे थोड़ा सा उनके मन में डर बैठा है। पर क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश है कि हर कोने में जाके, हर डिपो पे जाके, शायद प्रशासन को भी वहां तक पहुंचने में समय लग रहा है, इसलिए लाइनें कुछ जगह अभी बनी हुई है। पर ज्यादातर जगह अब लाइनें कम दिखाई दे रही हैं पहले के मुकाबले। और 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल ये नॉर्मल आ जाएगा। मुझे लग रहा है कालाबाजारी जो कर रहे थे उनका बिजनेस बंद होने वाला है। शरद जी, क्या आपदा को हम अवसर नहीं समझ सकते हैं? क्या हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि इन फ्यूचर, भविष्य में ऐसी कोई चीजें आए तो हम उसके लिए पहले से तैयार हो, कोई अदर ऑप्शंस के साथ? देखिए, अदर ऑप्शंस तो यही है कि जो ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा पुश है अनूप, जिसमें हमारा ये क्रूड के ऊपर या एनर्जी, जो फॉसिल फ्यूल इनको बोलते हैं, इन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ हमारी निर्भरता कम हो। ग्रीन एनर्जी, सोलर, प्रधानमंत्री सूर्य घर प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, 25 लाख लोगों ने उसका लाभ उठाया है जी। आज छत पे बिजली आ रही है। सोलर को आप कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में उपलब्ध है। पर हर किसी के यहाँ धूप नहीं आती, इसलिए मैं जोर देके तो नहीं बोलूंगा। परंतु इलेक्ट्रिक अगर आप यूज करें, इलेक्ट्रिक आजकल ऐसा स्टोव मैंने कल देखा है जी, जो कि बिल्कुल देखने में गैस के चूल्हे जैसा है। कहीं आप पहचान ही नहीं सकते कि ये गैस से जलता है कि बिजली से चलता है, पर उसके नीचे जो एनर्जी सप्लाई है वो बिजली से आती है। तो मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक कुकर्स हो गए, इलेक्ट्रिक इंडक्शन हो गया, माइक्रोवेव भी अब ज्यादा महंगे नहीं है। जो सस्ता माइक्रोवेव है वो आपको 4-5 हजार के अंतर्गत आ जाता है, 5-6 हजार में आ जाता है बेसिक माइक्रोवेव। उसमें लोग कुकिंग सीख सकते हैं। तो ये आप फिलहाल के लिए आप ये इस्तेमाल करें। बाकी वैकल्पिक ऊर्जा ही इसका लंबा सोल्यूशन है, क्योंकि हमें अंततः इस फॉसिल फ्यूल से हटना पड़ेगा। पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, कीमतों के लिए भी अच्छा है और ऐसी शॉर्टेज की परिस्थिति के लिए भी अच्छा है।
शरद जी, एक बड़ा संशय वाला सवाल है कि लोग ये सोच रहे हैं, आम आदमी के मन में, जहन में ये सवाल है कि हमारे पास कितना स्टॉक है बचा हुआ। भारत अगर गैस की वहां से सप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि 20 से 22 जहाज तो अभी भी फंसे, वो कभी भी वहां से चल सकते हैं, तो क्या कोई जानकारी कितना स्टॉक है इतने दिन तक, हमें कहीं कोई परेशानी नहीं? अब मुझे ऐसा लग रहा है अनूप, अगर ये जो पैनिक बना हाँ। और ये जो कालाबाजारी हुई, जमाखोरी हुई, अगर इसको हम छोड़ देते हैं जी, तो हमारे पास करीब 1.5 महीने का स्टॉक था, 1-1.5 महीने का स्टॉक था। पर क्योंकि जैसा मैंने कहा 55 लाख सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है, उससे बढ़ के ये 85-86 लाख पहुंच गया, तो नेचुरल बात है उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए अगर पैनिक बटन ना बनाए तो ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, और उससे पहले हमारा जहाज वहां से आ जाना था, तो पता भी नहीं लगता किसी को भी दिक्कत हुई। पर क्योंकि हालात ऐसे बन गए, कुछ लोगों ने हालात का फायदा उठाया, उसकी वजह से आपको ये किल्लत देखने को मिली है। पर मुझे लग रहा है हर आपदा एक लेसन भी होता है, एक सीख भी होता है। इससे सीख ये लेनी चाहिए कि हमें अब वैकल्पिक ऊर्जा का जो पूरा का पूरा मुहिम है उसको तेज कर देना चाहिए, जिससे कि हम फॉसिल फ्यूल पे अपना डिपेंडेंस कम कर दें। अभी एक जानकारी आई शरद जी की 25% एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। ये मतलब हमारे ऊपर जैसे आपदा आई तो हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। ये प्रोडक्शन क्या और बढ़ सकता है, कोशिश की जाए तो? देखिए, एकदम तो नहीं बढ़ सकता जितना, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको मैन मशीनरी सब चाहिए होता है। बिल्कुल। तो वो इतनी जल्दी एकदम नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वो एक तरह से कैपिटल, अभी जो हमने बढ़ाया है वो जो हमारी स्पेयर कैपेसिटी थी उसको हमने बढ़ा दिया है, क्योंकि विदेश से हमारा सप्लाई आराम से आ रहा था। अब धीरे धीरे करके हम, हो सकता है कि हम यहां तक पहुंच जाए कि हम 50-60% तक अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के, तो हमारी ज्यादातर रिक्वायरमेंट देसी रूप से पूरी हो जाएगी, यानी कि देश में ही पूरी हो जाएगी। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा अनूप, जोर देके, और सरकार ने एक और बात करी कि जो लोग एलपीजी हैं उनके लिए इंसेंटिव्स लाया गया है कि अगर वो पीएनजी पे स्विच कर जाएं, यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस और एलपीजी में फर्क है। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो पाइप्ड नेचुरल गैस है, उसकी कोई शॉर्टेज नहीं है। परंतु दिक्कत यह है कि जिस इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस जो कि पीले रंग के पाइप से ऊपर जाती है, लोगों ने उन इलाकों में भी सिलेंडर का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आप अपने घर में फिटिंग करा लें। कई लोगों से मेरी भी बातचीत हुई तो कह रहे कि भाई सप्लाई तो है, पाइपलाइन से सप्लाई है, लेकिन हम सिलेंडर लेकर रख रहे हैं। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे यहां भी खत्म हो जाएगा, जबकि कोई ऐसी कमी है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है पाइप लगाएं। और अब तो जो गेल है, आईजीएल है, दो बड़ी कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गैस लिमिटेड जो है, उन्होंने, आईजीएल जो है, उन्होंने दोनों ने ये इंश्योर किया है कि आप अगर कनेक्शन अप्लाई करेंगे, पहले कनेक्शन आने में वक्त लगता था, अगले ही दिन आपके यहाँ पाइप की सप्लाई आ जाएगी। बिल्कुल, और देखिए कनेक्शन मिल भी रहा है बहुत लोगों को, बहुत आसान है। 5,000 रुपए की गैस साथ में फ्री दी जा रही है, कहीं 3,000 की गैस फ्री दी जा रही है। तो मुझे लग रहा है इसका फायदा उठाना चाहिए। आपकी ना केवल बचत होगी, बल्कि आपके पास पीएनजी भी घर में हमेशा के लिए, आपका सिलेंडर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल शरद जी, एक माहौल बन गया था पूरे देश में, देश के अलग अलग कोनों की तस्वीरें भी हमने दिखाई, आपने भी देखी कि कैसे रेट बढ़ा दिए गए, चाय से लेकर तमाम जो खाने पीने की चीजें उसके रेट्स बढ़ा दिए गए कि भाई हमें महंगी मिल रही नहीं मिल रही पता नहीं, लेकिन वो महंगा बेच रहे थे। एक कॉलर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी, मैं रोकूंगा आपको, थोड़ा सा आता हूं शरद जी। एक कॉलर है मध्य प्रदेश से, उनका रुख कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे विष्णु जी आप? आवाज मिल पा रही है विष्णु जी? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शरद जी अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। मुझे हैरानी अनूप तब हुई जब लोगों ने ये धंधा, मुझे पता लगा कि लोगों ने क्या किया कि गैस का जो लाल वाला सिलेंडर है उसको ब्लैक में लिया, उनके पास कनेक्शन नहीं था, तो 900 रुपए की जगह वो 2,000 का मिल रहा था। 2,000 का लेके, और मुझे किसी व्यक्ति ने बताया मुझे कि 500 रुपए प्रति किलो। तो मैंने कैलकुलेट किया, अगर आप 14 किलो सिलेंडर 500 में बेचते हैं तो 9,000 रुपए का, तो देखिए क्या बिजनेस था। 2,000 का सिलेंडर ब्लैक में लेके उसको, छोटे वाले सिलेंडर को 9,000 रुपए का उसने बेचा है। और उसने वो एक बाकायदा डिवाइस रखी हुई थी जो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस को ट्रांसफर करती है, और छुपा के ये काम किया जा रहा था। दुकान के अंदर रख के सिर्फ पाइप दिख रहा था बाहर, लोगों को लग रहा था पता नहीं इनकी पाइप की सप्लाई कहां से आ रही है। और सोचिए आप 7,000 रुपए का, बिल्कुल, अब देखिए आप कमाई, सिलेंडर पे प्रॉफिट कमाया है। बिल्कुल, इस मुसीबत की घड़ी में लोगों को परेशान, लोगों ने ऐसे ही लोगों की वजह से शरद जी लाइनें लग रही हैं, जो लाइनें दिख रही हैं हमें टीवी पर, चाहे जहां भी चैनल्स में देख रहे हैं, खबरों में आ रही है, ऐसे लोग हैं जो जमाखोरी कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि मौका मिला है, भाई लूट लो जितना लूटना है। बिल्कुल मौका परस्ती है। और मैं समझता हूं किसी के घर में चूल्हा ना जले, किसी रेस्टोरेंट को बंद होना पड़े, किसी के घर में रोटी ना बने, किसी के घर में खाना ना बने, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी अपने फायदे के लिए
किसी दूसरे व्यक्ति का इतना नुकसान कर सकते हैं कि उनको 3-3 घंटे लाइन में लगवा सकते हैं। एक आध लाइन में मौत भी हुई है अनूप, बिल्कुल आपको शायद बिल्कुल मालूम है कि नहीं है? बिल्कुल खबरें आई हैं, लाइनें लगी, पंजाब में, उसमें उत्तर किसी की प्रदेश में तबीयत मौतें खराब हुई मैं हैं। ये नहीं कहता लाइन की तबीयत खराब हुई भी जी। तो शर्म आनी चाहिए, जो अपने चंद हजार के मुनाफे के लिए किसी व्यक्ति की जान ले सकते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है। और ऐसे लोगों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे, मैं यही कह सकता हूं। शरद जी, जैसे अब गैस आ रही है वहां से एलपीजी, जो अब प्राथमिकता में कौन होगा? मतलब अब तो सरकार को तय भी करना होगा किनको जरूरत है, किनके लिए जरूरी है, सरकार को तय करना होगा। तो क्या इसमें कोई पैरामीटर तय किए जाएंगे किनको पहले देना है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो पहले तो डोमेस्टिक सिलेंडर तो सबसे मुख्य रहेगा ही रहेगा, लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अब अच्छी बात ये हुई है कि जो रेस्टोरेंट्स, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि मशहूर रेस्टोरेंट बंद हो गए, आसपास के घर के जो रेस्टोरेंट थे जहां पर बच्चे खाते। जी शरद जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, शरद जी। एक कॉलर मुंबई से दिनेश जुड़ गया हमारे साथ। दिनेश जी बताएं क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सपा और कांग्रेस ने जो सिलेंडर की जमाखोरी की है जी, इनका क्या होगा अभी? जब सिलेंडर तो अभी कल से खुला मिलना चालू हो जाएगा, घर घर जाएगा। तो नुकसान में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। ओके, थैंक यू। शरद जी, ये बड़ा सवाल किया है कि क्या होगा जिन लोगों ने जमाखोरी कर रखी है, कल से सिलेंडर नॉर्मल हो जाएंगे? देखिए, इन्होंने राजनीतिक पार्टियों का नाम लिया। मैं राजनीति से नहीं आता, तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी का तो नाम नहीं लेता। मुझे तो जमाखोर दिखता है। मुझे लगता है जमाखोर है, ब्लैक मार्केटिंग वाला है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, किसी भी समाज के वर्ग से आए, कुछ भी करता हो, दुकान हो, मकान हो, उसका कुछ भी हो, वो व्यक्ति हमेशा ही भर्त्सना उसकी करी जानी चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने, और जो लोग ये समझते हैं कि अब समस्या समाधान हो गई, हमने जो कमाना था कमा लिया, मैं उनको बता दूं कि बहुत सारी राज्य सरकारों ने इसकी पूरी मामले की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है। बिल्कुल। और अभी समस्या का समाधान होने के बाद भी अगर वो दोषी पाए गए तो उन पर पूरी कार्रवाई करी जाएगी। वो ये ना सोचे कि बच के इसमें से निकल गए हैं, अब तो ये इवेंट बीत गया है, ऐसा वो बिल्कुल ना समझे। जहां ये खोज पाई गई कि उन्होंने ये फायदा उठाया, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो पहला नंबर डोमेस्टिक सिलेंडर्स का होगा अनूप। दूसरा नंबर अब रेस्टोरेंट के लिए छूट दी जा रही है। रेस्टोरेंट के लिए अभी भी छूट दी गई है कि आप अगर रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में सिलेंडर दिए जाएंगे, जिससे आपका कामकाज ना रुके। खबरें आ रही हैं, बहुत सारे मशहूर दुकानें। बिल्कुल, तो देखिए लोगों को राहत भी मिल रही है और कल से शायद यह किल्लत धीरे धीरे खत्म होगी। शरद जी, कुछ लोगों ने इस आपदा को अवसर बनाया था और इस पर राजनीति भी बहुत हुई। खैर, राजनीति की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन क्या हम इकोनॉमिकली पीछे गए हैं या फिर हम स्टेबल हैं वहां भी? नहीं, इसकी वजह से कोई हम पीछे नहीं गए हैं। कोई ऐसी पीछे जाने वाली कोई बात नहीं है। एक कमोडिटी थी जिसकी शॉर्टेज थी और उस शॉर्टेज को हमने, थोड़ी सी लोगों को परेशानी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों की गलती की वजह से, कुछ लोगों के खुद की वजह से। तो आने वाले दिनों में शरद जी, इसमें हम कुछ पीछे नहीं गए हैं जी। हाँ, क्रूड ऑयल की प्राइस जो बढ़ गई है जी, क्रूड ऑयल की प्राइस जो बढ़ गई है वो हमारे लिए आर्थिक रूप से वो नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। उसकी वजह से अगर क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार ऊपर बनी रही तो रुपए पे प्रेशर पड़ रहा है और कुछ महंगाई की दर आने वाले समय में बढ़ सकती है। मतलब हमें सिलेंडर महंगा मिल सकता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि नहीं, सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं। क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल की है। लगातार अगर प्राइस ऊपर जी बनी रही तो क्रूड ऑयल की $130 के पास अगर पहुंच गई तो पेट्रोल डीजल के दाम यहां से बढ़ सकते हैं, उससे कुछ परेशानी आ सकती है। बाकी हमें ऐसी कोई आर्थिक रूप से, गैस की सिलेंडर की वजह से आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं। कुछ रेस्टोरेंट से कह सकते हैं कि हमारा काम साफ कम हुआ, कुछ दिन हमें परेशानी हुई, वो एक अलग बात। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने देखिए पारंपरिक चीजों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, लकड़ी, कोयला, तमाम चीजों का, और उनको लगा कि शायद अब यही चलेगा। गैस की भट्टी वट्टी सब हटा दी थी शरद जी कुछ लोगों ने। हाँ बिल्कुल, देखिए अब आपको खाना बनाना है, अब गैस नहीं मिल रही तो कोई ना कोई विकल्प तो आप ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। ये तो है। लोगों ने इलेक्ट्रिक इंडक्शन की, मैंने सोचा शॉर्टेज हो गई थी दुकानों पे से, इलेक्ट्रिक इंडक्शन हट गया था क्योंकि लोग एकदम से खरीद के ले गए। हमारे यहाँ क्या है कि हियर एंड से की वजह से बहुत कुछ होता है। बात फैलती है, अफवाह फैलती है, लोग को पूरी जानकारी मिल नहीं पाती। जहां आपके जैसे चैनल्स जिम्मेवारी निभाते हैं कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अगर कोई भारत एक्सप्रेस नहीं देख रहा है तो उसको परेशानी हो सकती है, उसके पास सही जानकारी नहीं पहुंचती है। लेकिन हाँ, एक चीज तो अच्छी हो गई शरद जी की, डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। विकल्प है लोगों के पास, हम कुछ विकल्प लेके चले, ऐसी मारामारी शायद आगे ना हो।
बिल्कुल विकल्प है, ऐसा कुछ नहीं है कि विकल्प नहीं है। पहले जब गैस नहीं थी तब भी खाने बनते थे अनूप। बिल्कुल। अपने पूर्वजों से पूछिए वो कैसे चूल्हों पे खाने बनाते जी। थे, उपलों पे खाने बनाते थे, मिट्टी के तेल का स्टोव जला करता था, वो भी एक समय था। और उस खाने का स्वाद भी अलग आता था शरद जी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाद अलग आता था। जो अंगीठी पे खाना बनता था, उस अंगीठे पे खाने बने का स्वाद अलग किस्म का होता था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि गैस नहीं होगी तो लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। विकल्प, अब तो बहुत विकल्प उपलब्ध हैं। अब तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, माइक्रोवेव है, इलेक्ट्रिक कुकर्स हैं, कितनी इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं, कितनी सारी चीजें हैं आजकल। तो शरद जी, जो जहाज अभी भी फंसे हुए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वहां से अगर उनको आने की बात करें तो कितने दिनों तक जो 21-22 जहाज फंसे हुए हैं भारतीय तिरंगों के साथ, वो यहां पहुंच जाएंगे? देखिए, अगर वहां से जहाज पहुंचने में 3-4 दिन लगते हैं जी, अगर सब क्लियरेंस हो जाए तो 3-4 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खंडाला पोर्ट पे या मुंबई पे या कहीं किसी और पोर्ट पे जहाज पहुंच जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक समस्या। ईरान से बातचीत चल रही है, उम्मीद करते हैं उस पर कोई बम और मिसाइल या ड्रोन ना गिर जाए, ये हम उम्मीद रखते हैं। तो अगर ये नहीं होता है तो जहाज निकल आएंगे। अगर भारत के साथ बात हो चुकी है तो धीरे धीरे करके मुझे उम्मीद है कि ईरान निकालेगा। युद्ध की परिस्थिति में मैंने आपको पहले भी बताया अनूप कि हर दिन एक नया दिन है, हर दिन नया। ट्रम्प साहब के आप बयानों की अगर लिस्ट बनाएंगे तो मुझे लग रहा है आपको एक दिन के अंदर जो है 20 बयान मिल जाएंगे, और कोई भी बयान एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसलिए युद्ध की परिस्थिति बहुत डायनेमिक इवॉल्विंग परिस्थिति होती है। उसमें हर दिन को, जैसे आप रोज एक शो करते हैं तो रोज एक नया दिन होता है, रोज नई परिस्थिति होती है। बिल्कुल, और इसी परिस्थिति में तमाम चीजें सामने आती हैं कि भाई आगे क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका। थैंक यू। तो देखिए, अब शायद किल्लत ना हो जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, और अब भारतीय जहाज एलपीजी लेकर पहुंच चुका है, एक शिवालिक और दूसरा आने की तैयारी में। ऐसे में हम लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि पैनिक ना करें, चीजें सब शॉर्टेज है, सामान्य है, और अब आपको सिलेंडर बहुत आसानी से मिल भी जाएगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कल नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे।